चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमें आकृति देखनी है स्टूडेंट, और आकृति देख करके गुणधर्म का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि ए समांतर बी, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो हमारा रेखा है ए, वो समांतर है बी के। और देखिए क्या कहा है, इसमें जो एंगल 1 है बराबर है एंगल 5 के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 5 के। तो हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 5 के क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण है। और आपको पता होगा संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, लिख लीजिए संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर है स्टूडेंट किसके? एंगल 5 के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दूसरे नंबर को ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ए समांतर बी। तो यहाँ पर देखिए ए जो हमारा एंगल 4 है वो समांतर एंगल 6 के, इस वाले ए वाला एंगल ए वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल। कब बराबर होते हैं? क्यों बराबर है? देखिए ए एकांतर कोण है। ठीक है, तो लिख दीजिए जो एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण तक का गुणधर्म यहाँ पर लग रहा है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए यहां पर आप लोग थर्ड नंबर को अब ध्यान से देखिए। यदि एंगल 4 और 5 का योग 180 डिग्री के बराबर है, अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए एंगल 4 ए है और एंगल 5 ए है। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 5 का योग कितना दिया? 180 डिग्री। तो हमारा ए समांतर बी। तो आप लोग लिखिए जो हमारी त्रियक छेदी रेखा होती है, ए समझिए हमारे पास कोई दो समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा इस तरीके से काटती है, ठीक है, तो क्या होता है? सभी संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए हमारे कौन से कोण हो गए? ए हमारे संगत कोण हो गए। तो सभी संगत कोण बराबर होते हैं स्टूडेंट। अगर हम आगे बात करें तो सभी जो हमारे एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। जैसे अगर हम इस वाले कोण के एकांतर कोण की बात करें तो इसके लिए ए एकांतर कोण हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए ए हो जाएगा। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए ए एकांतर कोण हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए ए एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, आप इतना ही समझिए। सभी संगत कोण बराबर होते हैं, सभी एकांतर कोण बराबर होते हैं। और जब त्रियक छेदी रेखा के जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, देखिए अंतः कोण की बात करें तो ए हमारा अंतः कोण है। देखिए चलिए आप देखिए ए हमारा क्या है? अंतः कोण है। ए देखिए क्या है? ए भी अंतः कोण है। इसको देखोगे तो ये भी अंतः कोण है, इसको देखोगे तो ये भी अंतः कोण है। जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है और एक ही ओर के, ठीक है, एक ही ओर का मतलब देखिए यहां से, तो इसके एक साइड ए हो गया, एक साइड ए हो गया, एक साइड ए हो गया, एक साइड ए हो गया। तो अगर हम एक ही ओर की बात करें तो इसका मतलब इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। जब इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है तो ये जो रेखाएं हैं एक क्या होती हैं? समांतर होती है। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए त्रियक छेदी रेखा के, अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। त्रियक छेदी रेखा के, त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ, एक ही तरफ, एक ही तरफ बने अंतः कोणों का, बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक का मतलब दोनों का योग कितना हो जाता है? वही 180 डिग्री। तो संपूरक होता है।
तो जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो जो हमारी रेखाएं वो क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, समांतर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग यहां से चीजों को आराम से समझ लीजिएगा। यहां पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, संगत कोणों के जो युग्म हैं हमें बताने, ठीक है। चलिए यहां पर आकृति हमें दी गई है और संगत कोणों के युग्मों को हमें पहचानना है। तो लिखिए संगत कोणों का युग्म देखिए क्या है, ए जो हमारा एंगल 1 है, ठीक है। अगर एंगल 1 के संगत कोण की हम बात करें तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 5। तो संगत कोणों के युग्म को पहचान पहचान करके आप लिख दीजिए एंगल 1 एंगल 5, ए जो हमारा एंगल 2 है एंगल 6 हो, ये क्या है संगत कोण। और आपको पता है संगत कोण बराबर होते हैं, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक है, तो अभी आपको पहचानने की बात कही जा रही तो आप लोग पहचानिए। यहां पर देखिए अगर इस 4 के संगत कोण की बात करें तो 4 का संगत कोण बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 4 एंगल 8। और अगर हम लोग इस एंगल 3 के संगत कोण की बात करें तो एंगल 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल 7। ठीक स्टूडेंट, तो यहां पर हमने लिखा हमारे जो संगत कोण है हमने इसको राइट कर दिया है। आगे देखिए अंतः एकांतर कोण के युग्म, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म की बात की जा रही है। अंतः एकांतर कोण, चलिए चित्र में देखते हैं हम लोग। अंतः का मतलब होता है अंदर की साइड, अंदर की साइड के जो भी एकांतर कोण हैं, एकांतर कोणों के युग्म को बताना। अंदर के साइड वाला देखिए, ये जो एंगल 3 है, यहां पर देखिए अंदर वाले कोण सबसे पहले आप देख लीजिए 3 2 5 8, ये हमारे अंतः कोण है। ठीक है, और अंतः एकांतर कोणों के युग्म की बात करें जो हमारा एंगल 3 है एंगल 5, ये अंतः एकांतर कोण है एंगल 3 एंगल 5। अगर हम एंगल 2 की बात करें और एंगल 8 की बात करें तो ये भी हमारे क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक स्टूडेंट, एंगल 8। चलिए अब देखिए ए वाला जो हमारा एंगल होगा एकांतर कोण है और ए इसके बराबर होगा। ठीक स्टूडेंट, और ए वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होता है, ये बात भी आपको समझ के चलना है। चलिए थर्ड नंबर पर ध्यान देखिए, त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तो एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म को हमें बताना है। तो यहां पर देखिए एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, अंतः कोणों के युग्म की बात की जा रही है। और एक तरफ देखिए ये आप रेखा देख रहे हो, इसके एक तरफ इसे हम कहेंगे एक तरफ। तो एक तरफ जो अंतः कोणों का युग्म है क्या है, 3 और 8 है। ठीक है, एंगल 3 एंगल 8। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग आगे देखिए, यहां से हमारा दूसरा स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, और अगर हम इसकी बात करें जो हमारा एंगल 2 है और एंगल 5, तो एंगल 2 एंगल 5। ठीक है, चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो वो शीर्षाभिमुख कोण में देखिए कौन कौन कोण आएगा हमारा, शीर्षाभिमुख कोण देखिए एंगल 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, एंगल 2 है। तो यहां पर एंगल 4 और एंगल 2, तो बच्चों ये कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो जो हमारा एंगल 1 है और यहां से एंगल 3, आगे देखते हैं हम लोग। अगर इस एंगल 8 के शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 8 और यहां से एंगल 6। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 7, एंगल 5 का शीर्षाभिमुख कोण एंगल 7। ठीक बच्चों, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा। ठीक है,
संगत कोणों के युग्म को, एकांतर कोणों का युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म को और शीर्षाभिमुख कोण को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें कहा क्या जा रहा है, संलग्न आकृति में P समांतर Q। तो यहाँ पर ए आप देख रहे हो जो P है वो समांतर किसके, Q के है, ठीक है। P समांतर Q हमें दिया है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आप अज्ञात कोण E देख रहे हो, F देख रहे हो, एंगल A B C D का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सलूशन क्या हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर तो ए हमारा क्या बन रहा है, देखिए यहां पर देखिए, ऐसे देखिए ना इसको, तो कुछ इस तरीके से देखिए ऐसे बन रहा है। तो ए हमारा क्या बन रहा, रैखिक युग्म बन रहा, ठीक है। और इस कोण का मान, इस कोण का मान हमारा बराबर होगा 180 डिग्री के। ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां पर और यहां पर जब हम इसका योग करेंगे तो 125 और यहां पर जो एंगल लिखा है वो उसका मान है ई। तो लिखिए 125 डिग्री प्लस ई का मान होगा 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म है, ठीक है। रैखिक युग्म पर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा, इस 125 को बराबर के इस तरफ भेजिए तो 180 डिग्री माइनस 100 कितना हो जाएगा 25 डिग्री, घटा दीजिए। 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 आएगा, यहां पर बचा 7, 7 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री। अब हमें दिया गया P समांतर है Q के, ठीक स्टूडेंट। अब आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, अब जो समझने वाली बात है वो यहां से आपको मिलेगी। जो भी रूल्स है सारे आपको याद हो। देखिए एंगल E और एंगल F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एंगल E है वो बराबर होगा किसके, एंगल F के। अब आप कहेंगे बराबर क्यों होगा, तो हम कहेंगे जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल E बराबर हो जाएगा एंगल F के। तो एंगल E का मान देखिए हमने कितना निकाल लिया 55 डिग्री। तो एंगल E तो यहां से आप 55 डिग्री लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो ना एंगल E का मान 55 डिग्री, तो लिख दो। तो एंगल F क्या हो जाएगा 55 डिग्री, तो लिखिए एंगल F बराबर 55 डिग्री हमारे पास आ गया। चलिए अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट। देखिए P समांतर है Q के, A जो हमारा एंगल है F, एंगल F बराबर होगा एंगल A के। तो लिखिए, चलिए यहां पर लिख देते हैं, जो हमारा एंगल F है वो बराबर होगा एंगल A के। अब आप कहोगे बराबर क्यों, तो हम कहेंगे देखिए जो एंगल F है, एंगल A के कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, ठीक स्टूडेंट। तो लिख दीजिए एंगल F बराबर एंगल A, क्यों बराबर हुआ, चूंकि एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए का मान स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एफ का मान 55 डिग्री आप रख दीजिए। तो एंगल ए हमारा आ गया 55 डिग्री, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें एंगल डी की, तो जो हमारा एंगल डी है वो बराबर होगा 125 डिग्री के। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे जो हमारा ए वाला एंगल है, ए इसके कैसा है, संगत है। संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहां से आ जाएगा एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या ध्यान से देखना है, देखिए एंगल D बराबर होगा एंगल B के। लिखिए एंगल D
बराबर एंगल बी के। अब आप कहोगे क्यों बराबर, तो यहां पर हम कहेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल डी है बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अभी स्टूडेंट हम ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, संगत कोण है, फिर से आपको पूरा डिटेल में समझाए देंगे, तो आप लोग सारे प्रश्नों को करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। एंगल डी, एंगल डी देखिए कितना है, 125 डिग्री। ठीक है, तो लिख दीजिए जो हमारा 125 डिग्री है एंगल बी के बराबर होगा। तो एंगल बी का मान यहां से देखिए क्या आ गया, 125 डिग्री। चलिए, अब हमारे पास क्या बचा है, सी। तो ये जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल सी के। लिखिए क्यों बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो एंगल ए का मान देखिए क्या आया बच्चों हमारे पास, 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी का मान क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहां पर हमारे जो कोण अज्ञात थे, हमने अज्ञात कोणों को निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें आप लोग अब समझ लीजिए। यहीं पर समझिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई रेखा ए है और हमने कोई रेखा बी खींच ली। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और कोई त्रियक रेखा इस इन समांतर रेखाओं को कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही। ठीक है, चलिए इसको हम नाम लिख देते हैं। ए हमारी रेखा एल है, ए हमारी रेखा एम है, और इस रेखा को हमने नाम दिया, ठीक है, क्या नाम दिया, चलिए एन। और ये जो रेखा एल एन है, रेखा एल को एम, इसको इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं ओ, और इसको हमने नाम दिया पी। ठीक है, ओ और पी पर काटती है। ठीक है, अब काट रही है। चलिए यहां पर आप लोग देखिए कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इस तरीके से कुछ कोण बन रहे हैं, ऐसे कोण बन रहा है ना। तो अभी आप ऐसे कोणों को बना लो, ये जो कोण बन रहा है इनको बनाइए। यहां पर अब आप लोग चीजों को समझिए स्टूडेंट, चलिए समझ लेते हैं। देखिए ये जो कोण है, ये जो कोण, इसको हमने नाम दिया 1, इसको हमने नाम दिया 2, इसको हमने नाम दिया 3, इसको हमने नाम दिया 4, इसको हमने नाम दिया 5, इसको हमने नाम दिया 6, इसको हमने नाम दिया 7, और इसको हमने नाम दिया 8। ठीक है, हमने इस तरीके से नाम दे दिया। अब आप लोग ध्यान से समझिए, जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 3 के। लिखते चलिए, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 है वो बराबर होगा एंगल 4 के। जो हमारा एंगल 6 है, एंगल 6 है वो बराबर होगा एंगल 8 के। तो यहां पर लिखिए, जो हमारा एंगल 5 है वो बराबर होगा एंगल 7 के। ठीक है, और ये सारे कोण बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग इसको समझिए। समझिए, हमारे पास जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, यही हमारा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कटिंग बन रही है, तो ए शीर्षाभिमुख कोण है, तो ए इसके बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर हो जाएगा, इसी तरीके से 6 8 के बराबर, और 5 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग शीर्षाभिमुख कोण समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है, तो लिखिए, जो हमारा एंगल 2 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। जो हमारा एंगल 3 है, देखिए इतना एंगल 3 बनेगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8 के। तो लिख दीजिए एंगल 3
बराबर होगा एंगल 8 के। इतनी बात समझ गए। आगे देखिए, जो हमारा एंगल 1 है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के। अगर हम एंगल 4 की बात करें तो एंगल 4 हमारा बराबर होगा एंगल 7 के। तो यहां पर लिखिए एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7 के। और स्टूडेंट ए क्यों बराबर होंगे? क्योंकि संगत कोण है। तो संगत कोण अब आप लोग समझ गए होंगे, किस किस कोण को संगत कोण कहेंगे? इसको और इसको, इसको और इसको, ये हमारे संगत कोण है। ठीक है, चलिए ऐसे हमने लिखा है सारे संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप लोग इतनी बात समझ गए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें यहां पर ए वाला जो हमारा एंगल है, हमने इस वाले एंगल की बात करी। ए जो हमारा एंगल है वो बराबर होगा किसके? इस वाले एंगल के। कलर नहीं दिख रहा होगा, यहां पर देखिए, जो हमारा एंगल 1 है, ए एंगल 1 बराबर होगा किसके? एंगल 8 के। ठीक है, तो लिखिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के। और ये जो एंगल 4 है ये बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक बच्चों, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा एंगल 2 है, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। और ये जो हमारा एंगल 3 है ये बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक बच्चों, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। और ये क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि एकांतर कोण है। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको समझ लीजिए, तो जो आपके सारे डाउट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब यहां पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें, यहां पर देखिए ये जो रेखा है कुछ इस तरीके से, यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर। तो इस रेखा के अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ के ये जो कोण है इन्हें हम कौन सा कोण कहते हैं? अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ ये जो कोण बन रहे हैं हम लोग इन्हें भी अंतः कोण कहते हैं। और ये जो अंतः कोण आप देख रहे हो, अगर हम एंगल 4 की बात करें और एंगल 6 की बात करें तो इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल 3 की बात करें, एंगल 3 और एंगल 5 की बात करें तो इनका भी योग क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। और जहां पर भी आपको रैखिक युग मिलेंगे, रैखिक युग का जो योग होता है स्टूडेंट, रैखिक युग पर जो कोण बनते हैं उनका योग भी 180 डिग्री होता है, बात आपको पता ही होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस 4 नंबर को आप लोग पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यदि L समांतर M, तो यहां पर देखिए ये जो हमारी रेखा L है वो समांतर है M के। ठीक है, L समांतर M, निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान बताइए। तो हमें x का मान बताना है, तो आप बताइए x का मान क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए ये 110 डिग्री है भाई, ये 110 डिग्री है ना, तो आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। ए तो भाई इसका शीर्षाभिमुख यही होगा, तो ए भी 110 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं, अभी हमने बताया, इसका और इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, लिख लीजिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर ए वाला हमारा एंगल इसके बराबर क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसके लिए हम कारण नहीं दे रहे, हमने आपको समझा दिया। तो 180 डिग्री होता है। अब यहां पर देखिए 110 डिग्री और x का आप योग कर लीजिए, किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के। इसके लिए कारण यहां पर हमने आपको बताया। तो लिखिए 180 डिग्री, इस 110 को इधर भेज दीजिए,
तो यहाँ पर आएगा 180 में से आप 110 घटा दीजिए, कितना आएगा 70 डिग्री। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 4 का, हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमें x का मान निकालना था और हमने x का मान निकाला, हमारे पास क्या क्या 70 डिग्री। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये स्टूडेंट हम लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। इसमें हमें दिया गया है ये जो L है वो समांतर है किसके, M के, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है हमें इस एंगल का मान 100 डिग्री दिया गया है। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो x आप देख रहे हो हमें इस x का मान बताना है। अब सारी चीजों को आप लोग भूल जाइए। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा में L दी गई है, ये रेखा में M दी गई है, ये जो L है और ये जो M है क्या है, समांतर में दिया गया, ठीक है। और एक रेखा ऐसे इसको काट रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 100 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर हमको दिया गया x का मान बताना है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये 100 है और ये x है, तो यहीं से आप बता सकते हो जो x ये हमारा एंगल है ये बराबर होगा इसके। तो लिखिए x बराबर 100 डिग्री। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि संगत कोण बराबर होते, देखिए इसके संगत कौन है, यही तो है। तो लिखिए संगत कोण बराबर होते, चूंकि संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है, दो कोणों की भुजाएं समांतर, जो दो कोण देख रहे हो ना इनकी ये जो भुजाएं हैं वो समांतर है। एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ए बी सी देखिए कहां पर है, ए बी सी का मान हमें 70 डिग्री दिया गया है। तो एंगल डी जी सी ज्ञात करिए। डी जी सी यहां पर ये जो एंगल है हमें इस एंगल को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल डी ई एफ, डी ई एफ हमें इन दोनों कोणों को बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, दो कोणों की भुजाएं समांतर है। अगर हम लोग बात करें ए बी की, तो जो हमारा ए बी है वो समांतर है जी डी के, ठीक है। ए बी समांतर किसके, जी डी के, ठीक है स्टूडेंट। तो ए वाला जो हमारा एंगल है वो बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग इस तरीके से देखिए ना, जब इस तरीके से ना समझ पाओ तो आप इस तरीके से समझिए। ए जो हमारा एंगल होता है वो बराबर होता है इस वाले एंगल के, और ए जो एंगल होता है बराबर होता है इस वाले एंगल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि संगत कोण होते हैं ना, देखिए ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो आप इसको ऐसे पलट के देखिए ना, तो ए वाला जो आप देख रहे हो ए बराबर हो जाएगा इसके। तो लिखिए सॉल्यूशन, ए बी समांतर जी डी दिया है, ए बी समांतर जी डी, ठीक है, ए में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल ए बी जी है, एंगल ए बी जी वो बराबर होगा किसके, एंगल डी जी सी के। ए बी डी जी पढ़िए या फिर आप इसको यहां तक लेकर के आइए ए बी सी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बराबर किसके होगा, डी जी सी के। और जो एंगल ए बी सी है उसका मान हमें 70 डिग्री दिया गया है। तो यहां पर ए हो जाएगा 70 डिग्री स्टूडेंट। तो यहां से जो डी जी सी है उसका मान हमें देखिए मिल जा रहा है कितना, 70 डिग्री। देखिए एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और बच्चों यही हमें एंगल डी जी सी का मान बताना था। आगे देखिए अब हमें सेकंड नंबर में क्या बताना है, सेकंड नंबर में हमको बताना है जो एंगल डी ई एफ है वो ज्ञात करना है। डी ई एफ हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए वाला जो एंगल है ध्यान से देख लीजिए
वो बराबर हो जाएगा इसके। तो लिखिए जो हमारा एंगल DGC है, एंगल DGC वो बराबर होगा किसके, एंगल DEF के, DEF के, एंगल DEF। और एंगल DGC अभी आपने निकाला कितना है, 70 डिग्री। तो यहां से जो DEF है वो भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री के। तो स्टूडेंट देखिए हमें ये निकालना था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। और ए हमारे बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। तो आप लोग देख सकते हैं संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण कितने इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से हो रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। तो इसमें हमें बताना, देखिए जो हमारा एल है एम के समांतर कब होगा, आप लोग समझिए जब एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। इस बात को आप यहां से फिर से समझ लीजिए, ये जो रेखा आप एल देख रहे हो, ये जो रेखा एम देख रहे हो, ये समांतर कब होगी, जब इसका और इसका आपने योग निकाला, ठीक है। समझिए हमने इसको एक्स माना, इसको वाई माना, और हमने एक्स और वाई का योग लिया और ए हमारे पास 180 डिग्री आ गया, तब ये जो एल एम है क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने इसको वाई मान, इसको हमने जेड मान लिया। चलिए दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको हमने ए माना, इसको बी माना। जब इस ए और बी का मान, चलिए यहां से देखिए ए प्लस बी का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब भी जो हमारी रेखा है एल एम क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इतना समझ करके चलना है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे तो आप लोग सारे सवालों को कर ले जाओगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब हमने कहा इसका और इसका, देखिए इसका और इसका मान अगर 180 के बराबर हो गया तो हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। तो योग करिए, देखिए कितना आ रहा है, 126 में आप 4 जोड़ोगे तो 130, और 130 में आप 40 जोड़ोगे तो 170 डिग्री। लेकिन एल समांतर एम नहीं है, ठीक है, लिख दीजिए एल एम के समांतर नहीं है। चलिए इसमें देख लीजिए, अब आपको देखने से ही लग रहा है समांतर नहीं है, लेकिन चलिए A75 है तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो एल एम के समांतर नहीं है, देख करके आप बता दीजिए एल एम के समांतर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर ये 75 है तो संगत कोण के अकॉर्डिंग ये भी 75 होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए अगर ए हमारा 75 है तो ए भी 75 होता, और 75 75 का योग निकालोगे तो हमारे पास 150 आएगा, यानी कि 180 नहीं हो रहा, तो इसलिए एल एम के समांतर नहीं है, ठीक है। आपको सारी प्रॉपर्टी यूज करनी, बस यही समझिए। अब A53 नंबर को आप लोग देखिए, देखिए A57 है तो ए भी कितना हो जाएगा, 57। अब आप कहोगे क्यों, हम कहेंगे देखिए ए शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, 57 हो गया, 123 और 57 का आप योग लीजिए, 123 डिग्री प्लस 57, देखिए कितना आ रहा है, 123 में आप 7 जोड़ोगे 130, 130 में 50 जोड़ोगे 180। अब एक ही ओर के अंतःकोण, देखिए एक ही ओर के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री आ गया, लिखिए इसलिए एल एम के समांतर है। चलिए चौथे नंबर को देख लीजिए, चौथे नंबर स्टूडेंट देखिए A98 है, और यहां से देखिए शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे तो A72 हो जाएगा, ए वाला यहां 72 हो गया, इसका इसका योग करिए, देखिए कितना आ रहा है। चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, 98 में आप 72 को जोड़िए, 98 में 2 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 170 आ गया, तो 180 आना चाहिए, 170 आ गया, लिखिए एल एम के समांतर नहीं है।
तो स्टूडेंट अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे